पाठ 7। चचा छक्कन ने केले खरीदे। पाठ प्रवेश। किसी भी व्यक्ति को समझना बहुत कठिन है। हम सब सामाजिक बंधनों और औपचारिकताओं से अपने आप को बांध लेते हैं, किंतु कभी कभी जब हमारी अपनी इच्छाएं बलवती हो उठती हैं, तो अपनी वाक्पटुता और तर्कपूर्ण बातों से हम सभी स्थितियों को उचित ठहराने लगते हैं और चंचल मन को संभाल नहीं पाते। चचा छक्कन ने किन परिस्थितियों में केले खरीदे और कैसे खाए, यह विषय मन को कहीं न कहीं गुदगुदाने वाला है। एक बात मैं शुरू में ही कह दूं, इस घटना का वर्णन करने में मेरी इच्छा यह हरगिज नहीं है कि इससे चचा छक्कन के स्वभाव के जिस रूप पर प्रकाश पड़ता है, उसके संबंध में आप कोई स्थायी राय निर्धारित कर लें। कई बार मैं खुद देख चुका हूं कि शाम के वक्त चचा छक्कन बाजार से कचौरियां, गंडेरियां, चिलगोजे तथा मूंगफलियां एक बड़े से रुमाल में बांधकर घर पर सबके लिए लाते हैं। फिर क्या बड़ा और क्या छोटा, सब में बराबर बराबर बांटकर खाते खिलाते हैं। पर उस रोज अल्लाह जाने क्या बात हुई कि उस रोज तीसरे पहर के वक्त इत्तेफाक से चचा छक्कन और बिंदो के सिवाय कोई भी घर में मौजूद न था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची दोपहर के खाने से निवृत्त होकर उनके यहां चली गई थीं। बिन्नों को घर छोड़े जा रही थीं कि चचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा। बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ, वहां बच्चों में खेल कर बहली रहेगी। चची बड़बड़ाती हुई बिन्नों को साथ ले गईं। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नों साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे भी वहां ठहरना पड़ा। लल्लू के मदरसे का डीएवी स्कूल से क्रिकेट का मैच था। वह सुबह से उधर गया हुआ था। मोदे की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अपनी इस राय की बदौलत उसे अक्सर क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने का मौका मिल जाता है। इसलिए साधारण नियमानुसार आज भी वह लल्लू की अर्दली में था। 2 बजे से सिनेमा का मैटिनी शो था। दद्दू चचा से इजाजत लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशे में जा रहा है तो ऐन वक्त पर मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। चचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में चची का हवाला दे देकर एक छोटा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे भी अनुमति दे दी। बात असल यह है कि चची कहीं मिलने के लिए गई हों तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाजत लेना कठिन नहीं होता। ऐसे स्वर्णिम अवसरों पर चचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं। जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता, ऐसे समय चचा ढूंढ ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान देते हैं। आज उनकी क्रियाशील बुद्धि ने चची की अनुपस्थिति में घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर लिए थे। बिंदो को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई थी। आंगन में मोढ़ा डालकर बैठ गए थे। पांव मोढ़े के ऊपर रखे हुए थे। हुक्के का नैचा मुंह से लगा हुआ था। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। बिंदो ने कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। चचा ने अभिमान से संतोष का प्रदर्शन किया। कैसी तरकीब, ले अब बावर्ची खाने में जाकर बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख ले आ। किस बर्तन में लाएगा भला? बिंदो अभी बावर्ची खाने से राख ला भी न पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज लगाई। कलकतिया केले बेचने आया था। उसकी आवाज सुनकर कुछ देर तक चचा खामोश बैठे हुक्का पीते रहे। कश अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे। मालूम होता दिमाग में किसी किस्म की कशमकश जारी है। जब आवाज से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस से हो गए। बिंदो को आवाज दी, जरा जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है। बिंदो ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। 6 आने दर्जन तो क्या मतलब हुआ? 24 पैसे के 12 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का 1। महंगे हैं। जाकर कह 3 के 2 देता हो तो दे जाए। 2 मिनट बाद बिंदो ने आकर बताया कि वह मान गया है। वह मान गया और कितने केले लेने हैं पूछ रहा है। फल वाला इतनी आसानी से सहमत हो गया तो चचा की नीयत में खोट आ गई। यानी 3 पैसे के 2। क्या ख्याल है, महंगे नहीं इस भाव पर? बिंदो बोला, अब तो उससे भाव का फैसला हो गया।
तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाएं? हम तो 3 आने दर्जन लेंगे, देता है तो दे, नहीं देता है तो ना दे। वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा रहा। चचा बोले, अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। बिंदु जाने से कतरा रहा था। बोला, आप खुद कह दीजिए। चचा ने जवाब में आंखें फाड़कर बिंदु को घूरा। वह बेचारा डर गया, मगर वहीं खड़ा रहा। चचा को उसका असमंजस में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। उसे तर्क का रास्ता समझाने लगे। तो जाकर यूं कह, मियां ने 3 आने के दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कह दिया। 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। बिंदु दिल कड़ा करके चला गया। चचा जानते थे, भाव ठहरा कर उससे मुकर जाने पर केले वाला शोर मचाएगा। बाहर निकलना युक्तिपूर्ण न मालूम होता था। दबे पांव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की ड्योढ़ी में खुलती थी, उसका पट जरा सा खोलकर बाहर झांकने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था। आप ही तो भाव ठहराया और अब आप ही जबान से फिर गए। बहाना नौकर की भूल का, जैसे हम समझ नहीं सकते, या बेईमानी तेरा ही आसरा। बिंदु गरीब चुप करके खड़ा था। फल वाला बकता झकता खोंचा उठा चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ गया। वह दरवाजे तक पहुंचने न पाया था कि फल वाला रुक गया। खोंचा उतार कर बोला, कितने लेने हैं? बिंदु अंदर आया तो चचा मोढ़े पर बैठे जैसे किसी विचार में तल्लीन हुक्का पी रहे थे। चौंक कर बोले, मान गया? हम कहते थे ना, मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ हैं। तो कै केले लेने मुनासिब होंगे? चचा ने उंगलियों के पोरों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम, आप, छुट्टन की मां, लल्लू, बिन्नू और छुट्टन, गोया 6 दूनी क्या हुआ? खुदा तेरा भला करे, 12, यानी 1 दर्जन। एक आदमी के लिए 2 केले बहुत होंगे। फल से पेट तो भरा नहीं जाता, मुंह का स्वाद बदला जाता है। पर देखियो, 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम आप उसमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। फलवाले ने शिकायत की सदा लगाते हुए केलों के गुच्छे अंदर भेज दिए। चचा ने केलों को दबा दबा कर देखा, उनकी चित्तियों का अध्ययन किया और दर्जन भर अलग कर दिए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। चचा ने बिंदु की ओर रुख किया। ले, इन्हें खाने की डलिया में हिफाजत से रख दे। रात के खाने पर लाकर रखना और जल्दी से आकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। बड़ा समय नष्ट हो गया इस सौदे में। बिंदु केले अंदर रखाया और बावर्ची खाने से राख लाकर मांजने लगा। यूं जरा जोर से, हां, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि इमली के प्रयोग से पहले बर्तनों को एक बार खूब अच्छी तरह मांजकर साफ कर लिया जाए। ऐसे सब बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है। गिरह में बांध रख, किसी रोज काम आएगा। और पीतल ही का क्या जिक्र, धातु के सभी सामान इमली से दमक उठते हैं। अभी अभी तू आप देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आती है। हाँ, और वह मैंने कहा, केले एहतियात से रख दिए हैं ना, यूं बस मच गया। अब रगड़ उस पर इमली, इस तरह। देखा मैल किस तरह काट रहा है, कैसी चमक आती जा रही है। यह इमली सचमुच बड़ी कमाल की चीज है। मगर बिंदु मेरे भाई, जरा उठियो तो, उन केलों में से जो 2 हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजियो। हम तो अभी ही खाए लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे अपना अपना हिस्सा खाते रहेंगे। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चचा ने मोढ़े पर उकड़ू बैठे बैठे पैतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छीलना और मजे से खाना शुरू किया और कहा, अच्छे हैं केले, बस यूं ही जरा जोर से हाथ, इस तरह। छुट्टन की अम्मा देखेंगी तो समझेंगी आज ही नए बर्तन खरीद लिए हैं। मैंने कहा, अब कई केले बाकी रह गए हैं? 10। खूब चीज है ना इमली। 1 टके के खर्चे में काया पलट हो जाती है। मगर बिंदु, इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह? यानी हम शरीक ना हो तब तो हर एक को 2-2 केले मिल जाएंगे। लेकिन हमारे साझे के बिना शायद दूसरों का जी भी खाने को न चाहे। क्यों? छुट्टन की अम्मा तो हमारे बगैर नजर उठाकर भी न देखना चाहेंगी। तूने खुद देखा होगा, कई बार ऐसा हो चुका है।
और बच्चों में भी दूसरे 1000 ऐब हों, पर इतनी खूबी जरूर है कि वे लालची और स्वार्थी नहीं हैं। सबने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे अनुरोध शुरू किया तो बड़ी मुश्किल होगी। बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने ही पड़ेंगे, और कलकतिया केले की बिसात भला क्या होती है, काटने में सबकी मिट्टी पलीद होगी। टेढ़ी बात है, मगर हम कहते हैं कि समझो हर एक आदमी का एक एक का हिसाब रख दिया जाए तो दो दो ना सही, एक एक ही हो, मगर खाएं तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर, ठीक है ना। गोया 6 रख छोड़ने जरूरी हैं, तो इस सूरत में कै केले जरूरत से ज्यादा हुए? 4 ना। तो मेरे ख्याल से वे 4 ज्यादा केले ले आना, बाकी के 6 तो अपने ठीक हिसाब के मुताबिक बंट जाएंगे। बिंदो उठकर 4 केले ले आया। चचा ने इत्मीनान से उन्हें बारी बारी खाना शुरू कर दिया। हाँ, तो तू भी कायल हुआ ना इमली की करामात का। असंख्य लाभों की चीज है ये, मगर क्या कीजिए, इस जमाने में देश की चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यही इमली अगर विलायत में डिब्बों में बंद होकर आती तो जनाब लोग इस पर टूट पड़ते, हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता। तो अब 6 ही बाकी रह गए हैं ना। कुछ नहीं, बस ठीक है, बस ठीक है। सबके हिस्से में एक एक आ जाएगा, हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा, दूसरों को अपने अपने हिस्से का। काट छांट का तो झगड़ा खत्म हुआ। अपने अपने हिस्से का केला लें और जो जी चाहे करें। जी चाहे आज खाएं, आज जीना चाहे कल खाएं, और क्या, होना भी यूं ही चाहिए। इच्छा के बिना कोई चीज खाई जाए तो शरीर का अंश नहीं बनने पाती, यानी अकारथ चली जाती है। कोई चीज आदमी खाए उसी वक्त जब उसके खाने को जी चाहे। छुट्टन की अम्मा की हमेशा यही कैफियत है, जी चाहे तो चीज खाती हैं, ना चाहे तो कभी हाथ नहीं लगाती। हमारा अपना भी यही हाल है, ये फुटकर चीजें खाने को कभी कदास ही जी चाहता है, होना भी ऐसा ही चाहिए। अब यही केले हैं, 20 मर्तबा दुकानों पर रखे देखे, कभी रुचि ना हुई। आज जी चाहा तो खाने बैठ गए, अब फिर न जाने कब जी चाहे। हमारी तो कुछ ऐसी ही तबीयत है, न जाने शाम को जब तक सब आए रुचि रहे या ना रहे। निश्चय से कहा जा सकता है, दिल ही तो है। मुमकिन है उस वक्त केले के नाम से मन में घृणा हो, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का एक केला अभी खा लेते हैं, क्यों, और क्या। अपनी अपनी तबीयत, अपनी अपनी भूख, जब जिसका जी चाहे खाए, उसमें तकल्लुफ क्या। ऐसे मामलों में तो बेतकल्लुफी ही अच्छी है। ज़ौक़ साहब ने फरमाया है, ऐ ज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, आराम से वे हैं जो तकल्लुफ नहीं करते। तो जरा उठियो मेरे भाई, बस मेरे ही हिस्से का केला लाना, बाकी के सब वहीं अच्छी तरह से रखे रहें। बिंदो ने आज्ञा का पुनः पालन किया। चचा केला छील कर खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों की, सुभान अल्लाह। यह इमली का नुस्खा मिला ही ऐसा है। अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन हैं, बस यह इमली की बात आगे ना निकलने पाए। बच्चों से भी जिक्र ना कीजिए, वरना निकल जाएगी बात। कब तक आएंगे बच्चे? लल्लू का मैच तो शायद शाम से पहले खत्म ना हो। उसके खाने पीने का इंतजाम टीम वालों ने कर ही दिया होगा, वरना खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाता है। कोई इंतजाम ना हो तो वहीं खाना मंगवा सकता था। खूब तर माल उड़ाया होगा आज, मेवे मिठाई से ठसाठस पेट भर लिया होगा। चलो क्या हर्ज है, यह उम्र खाने पीने की है। और फिर घर के दूसरे लोग बढ़िया बढ़िया चीजें खाएं तो वह बेचारा क्यों पीछे रहे। दद्दू और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए हैं। और क्या, वहीं किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा खैर करे, गरिष्ठ चीजें खा खा कर कहीं बदहजमी ना कर जाएं। साथ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तकलीफ होती है, बिन्नू तो मां के साथ है, वह ख्याल रखेगी कि कहीं ज्यादा न खा जाए। मगर मैं कहता हूं कि केले हमने आज बड़े बेमौके लिए। उस वक्त ख्याल ही ना आया कि आज तो वे बड़ी बड़ी नियामतें उड़ा रहे होंगे। केलों को कौन पूछने लगा,
और तूने भी याद न दिलाया, वरना क्यों लेते इतने बहुत से केले? बेकार नष्ट हो जाएंगे। पर अब खरीद जो लिए, किसी न किसी तरह ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे, फेंके तो नहीं जा सकते। फिर ले आ यहीं, मजबूरी में मैं ही खत्म कर डालूं। लेखक इम्तियाज अली।